हेलो दोस्तों, आगरा वाली बारबी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है तारा का घर। तो तारा की कहानी में आज, जैसा कि आप जानते हैं, तारा की कहानी का आज पार्ट नंबर 17 है। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 17 में तारा की कहानी में क्या होता है। तारा यहाँ पे बैठ के खाना बना रही होती है। ला 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 ला। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहा के वही वाला सूट पहनूंगी जो बबलू जी लेकर आए हैं मेरे लिए। मैं वो सूट पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद आया वो सूट। तभी तारा की नंद आवाज़ देने लगती है, भाभी भाभी, आप कहाँ हैं भाभी? भाभी सुनिए ना। अरे हाँ शालू दीदी, इधर आइए, मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, आप दिखी नहीं तो मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ चली गई। ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ, आप आइए किचन का काम निपटा कर। और फिर शालू और शालू की माँ जी वहीं बैठ जाती हैं। मम्मी जी, कहाँ चली गई थी आप? मैंने पूरे घर में सबको आवाज़ दिया, आप भी नहीं दिखी। अरे वो बाहर मैं चली गई थी न, बाहर थोड़ा सा काम था तो वहीं चली गई थी। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। आइए देखती हूँ क्यों बुला रही थी शालू दीदी। ला 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 ला। शालू दीदी बताइए क्यों आवाज़ दे रही थी आप? हाँ बस ऐसे ही आवाज़ दे रही थी। पहले आप ये बताइए, आप बहुत खुश लग रही हैं आज। क्या कुछ हुआ है? बहुत खुश लग रही हैं। अरे नहीं नहीं, गर्मी बहुत ही, किचन से निकली हूँ, मैं जाकर नहा लेती हूँ, ठीक है ना? आप लोग बैठिए, मैं नहा कर आती हूँ। तारा वहाँ से चली जाती है और ये दोनों बैठ के बातें करने लगती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद तारा वहाँ पे नहा के आ जाती है। जी दीदी बताइए अब क्या काम था? वाह भाभी, कितना प्यारा सूट है, आप कहाँ से लाई हैं? वो ना बबलू जी लेकर आए थे, इसीलिए मैंने पहना। बबलू जी ने कहा था कि सूट नहा के पहन लेना, तुम्हारे ऊपर लाल सूट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने पहन लिया है। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है भाभी। तो ये भैया लेकर आए हैं, कितना प्यारा सूट है। तभी तारा की सास बोलती हैं, हाँ सूट तो अच्छा है, लेकिन रोज रोज कौन इतना भारी सूट पहनता है? तू घर में पहन के बैठेगी क्या इतना भारी सूट? नहीं नहीं माँ जी, वो बबलू जी कह रहे थे ना कि तुम तैयार हो जाना, आज बाहर घूमने चलेंगे, इसीलिए मैं तैयार हो गई। दीदी आप भी चलिए ना, शालू दीदी आप भी तैयार हो जाइए। तुझे शर्म नहीं आती है? घर में मेरी बेटी है, तू बाहर घूमने जाएगी? कहीं नहीं जाना है, चल बैठ, अभी बबलू आएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी, जाने दीजिए, वैसे भी भाभी कहाँ ज़्यादा जाती आती हैं, जाने दीजिए। तारा की सास बोलती है, नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं है, घर में मेहमान है, घूमने चलेगी, कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना? इतना सुन के तारा रोने लगती है। ठीक ठीक है मम्मी जी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं खुद ना खुद थोड़ी ना तैयार हो रही थी, बबलू जी ने कहा था कि तैयार हो जा। बबलू जी ने कहा था तैयार हो जा, तो मैं तैयार हो गई। ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। इतना कह के तारा वहां से जाने लगती है। महारानी को घूमने को कह दो, खाली हमेशा बस घूमने के लिए तैयार रहती हैं। और तभी कपड़े चेंज करके तारा वहाँ आ जाती है। जी मम्मी बताइए, कुछ काम है कि बैठ जाऊँ? जा घर का काम देख ले, और बबलू आए तो उसके कान ना भरना, मैं बात कर लूँगी। कि कान भरने लगे कि माँ जी ने ये कहा तो सालू ने ये कहा, मैं बात कर लूँगी। ठीक है मम्मी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तभी बाहर से चलते हुए बबलू आ जाते हैं। अरे मम्मी, मम्मी जी आप कहाँ हैं? तारा की सास बोलती है, अरे यहीं हैं, आ जाओ यहीं बैठ जाओ। और बबलू चलते हुए वहीं उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाके बैठ जाते हैं।
अरे मम्मी, तारा कहाँ है? तारा को मैंने तैयार होने के लिए कहा था तभी बाहर घुमा लाता हूँ। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने भी उससे बहुत कहा तैयार हो जाओ, बाहर घूम आओगी, कह रही थी नहीं जाऊंगी। उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं फिर कभी घुमा लाना। जी मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर नहीं लेकर जाते हैं, फिर कैसी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैंने सोचा था तारा तैयार हो गई होगी, इसलिए मैं आ गया था। बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, जाओ अपना काम देख लो तुम। और इतना कहकर बबलू बाहर जाने लगता है। जाता हूँ बाहर, काम ही देख लेता हूँ। जब नहीं जाना तारा को तो बाहर ही देख लेता हूँ। तभी शालू बोलती है, मम्मी जी आपने भी ऐसे झूठ क्यों बोला? तारा तारा भाभी तो तैयार थी, आप ही ने नहीं जाने दिया। अरे चुप कर, ऐसा थोड़ी होता है। बहुओं की लगाम टाइट रखनी चाहिए। अगर ढील दे दी ना तो मेरे सर पे चढ़ेंगी। रोज रोज घूमना घूमना घूमना, फिर वही रोज रोज मांगेंगी। ऐसे ही ठीक है, थोड़ा टाइट रखना चाहिए। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जाने देना चाहिए। वैसे भी भाभी कहाँ रोज रोज जाती हैं। हाँ ठीक है ना, फिर बाद में घूम आएगी, ज़रूरी नहीं है कि आज ही चली जाए। तारा यहाँ पे अंदर बैठ के रो रही होती है। ठीक, कभी ना कभी जाने के लिए कहीं तैयार हो तो ये हमेशा ऐसे ही करती हैं, कहीं जाने ही नहीं देती। बस घर में घुसी रहो, घर के काम करते रहो। और ये दोनों यहीं पे बैठ के बातें करने लगती हैं। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आगरा वाली बारबी।